नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मंगल की चौथी दृष्टि। मंगल की टोटल 3 दृष्टियां होती है। पहली होती है चौथी दृष्टि, दूसरी होती है 7वीं और तीसरी होती है 8वीं। चौथी दृष्टि बाई चांस मान लीजिए मंगल यहाँ बैठे हैं तो चौथी दृष्टि यहाँ गिरेगी, 1 2 3 4। और मंगल यहाँ बैठे तो 7वीं दृष्टि यहाँ गिरेगी। और मंगल अगर यहाँ बैठे हैं तो 8वीं दृष्टि यहाँ गिरेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन दृष्टि होती है। मंगल हमेशा मंगल एक फिजिकल बॉडी है आपकी, और 8वां अगर डेथ का है तो मंगल यहाँ से लेके पूरा 8वें घर तक अपने आप को बचाने के लिए, ऐसे लोग अपने आप को बचाने के लिए कंटिन्यूसली 8वें घर तक लड़ते रहते हैं। और वहीं मंगल की 7वीं दृष्टि जहां पे होती है वो संपूर्ण होती है। मतलब मंगल अगर यहाँ बैठा है तो पूरा फोकस यहाँ पे रहेगा उस इंसान का कि मैं इस घर को कैसे पाऊं, या यहाँ बैठा है तो यहाँ इस घर को कैसे पाऊं, यहाँ बैठा है तो इस घर को कैसे पाऊं। आज हम चर्चा करेंगे मंगल की चौथी दृष्टि। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि दृष्टियां कैसे काम करती है। कई लोग सोचते हैं कि 4 7 8 जो मंगल की दृष्टियां होती है वो एक जैसी होती है, उनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, दृष्टियां हैं वो सो नहीं। मंगल की कोई भी प्लेनेट की अलग अलग दृष्टियां अलग अलग काम करती है। आज मैं आपको समझाता हूँ मंगल का दृष्टि जहां पे भी होगा चौथा, वहां पे इंसान ओवर प्रोटेक्ट या प्रोटेक्ट करने लग जाता है उस घर से रिलेटेड वो चीजें करने लग जाता है, क्योंकि वो उसको पाना चाहता है। मंगल रिप्रेजेंट करता है आपकी एनर्जी, आपके ताकत, आपकी भूमि, लैंड जो एरिया है। मंगल रिप्रेजेंट करता है आपका अग्रेशन, आपका हार्ड वर्क, आपका लीडरशिप। आप मतलब मंगल रिप्रेजेंट करता है कमांडर को, तो मंगल मैन कमांडर है। मंगल डिसिप्लिन्ड है। मंगल रिप्रेजेंट इन चीजों को करता है। जहां पे मंगल बैठता है उन घरों से रिलेटेड इंसान को बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं। अभी हम आज सिर्फ बात करेंगे मंगल की चौथी दृष्टि। मंगल की चौथी दृष्टि कैसे काम करती मैं बताता हूं। मान लीजिए मंगल यहाँ पे पहले घर में, कोई भी राशि में है, मार्स ये पहले घर में है, तो उसकी जो दृष्टि गिरेगी वो सबसे चौथी दृष्टि यहाँ गिरेगी। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ गिरेगी। चौथा घर आपकी भूमि, चौथा घर आपकी मदर, चौथा घर आपका मदरलैंड। मंगल मातृभूमि को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मंगल जिस किसकी कुंडली में पहले घर में होगा वो अपनी मदर को लेके प्रोटेक्शन में आ जाएगा, अपनी जमीन को लेके प्रोटेक्शन में आ जाएगा। मतलब ऐसे लोग अपने मदर के लिए, अपने घर के लिए कुछ भी कर लेते हैं। इस पे सबसे पहले एक रूल लागू होगा, मंगल अकेला होना चाहिए। ये नियम यहाँ काम करता है। अब एक चीज और बताता हूं। मान लीजिए यहाँ मंगल की दृष्टि गिर रही है, यहाँ पे चंद्रमा है, मून है, इस घर में मून है, तो वो अपनी माँ को लेके, माँ के लिए बहुत कुछ करेगा। वो आदमी अपनी माँ को लेके ओवर प्रोटेक्ट होगा। माँ जो बोलेगी वो करेगा। इतना ओवर प्रोटेक्शन में वो आ जाता है। यहीं पे शनि हो, शनि को कंट्रोल कर लेता है मंगल, क्योंकि शनि यहाँ होगा तो मंगल पे चौथा दृष्टि, 10वां दृष्टि मंगल पे गिरेगा। ये मंगल, शनि का 10वां दृष्टि मंगल पे और मंगल का चौथा दृष्टि शनि पे। ऐसे लोग हाईली एनर्जेटिक होते हैं। ये योग आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ये लोग हाईली एनर्जेटिक होते हैं, अपने काम को लेके, अपने कोई भी चीज को लेके हाईली एनर्जेटिक होते हैं। ये लड़ते रहते हैं क्योंकि मंगल लड़ाई का कारक है, और शनि हर चीज को, ये मान लीजिए कि उसको 10वां दृष्टि से करियर दिखता है, तो उसको हर चीज से अपना करियर दिखता है 10वां दृष्टि, तो वो हाईली एनर्जेटिक हो जाते हैं ऐसे लोग काम के लिए और के लिए। अब मंगल यहाँ पे आ जाए, इस घर में मंगल आ जाता है, मार्स इस घर में आ जाता है। ऐसे लोगों की जबान थोड़ी कड़वी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले होते हैं, मुंह में बहुत जल्दी रिएक्शन देने लग जाते हैं। कोई भी चीज को प्रेजेंट करना बहुत अच्छी तरह से, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे वो आदमी, इधर घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। किसी को बुरा लग सकता है सामने वाले को, उसका दृष्टि आपके पंचम में आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 यहां से गिनोगे तो चौथा दृष्टि पंचम में आएगा। चौथा 5वां घर होगा आपका ज्ञान का, 5वें घर हो गए चिल्ड्रंस के, आपके बच्चों के, 5वां घर होगा पूर्व पुण्य का। इस घर को लेके मंगल हमेशा ओवर प्रोटेक्ट रहेगा।
ऐसे लोगों को कोई रेमेडीज नहीं करनी चाहिए, स्पेशली ऐसी रेमेडी जो इसमें मंत्र ज्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि मंगल बैठा है या मंत्र उच्चारण कर नहीं पाएगा, क्योंकि कमांडर ऑर्डर देते हैं, उनके मुंह में अग्रेशन रहता है, तो उसके कारण इनको मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। पर चौथा दृष्टि यहाँ आने से वो अपने बच्चों को लेके बच्चों को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। अगर कोई इंसान लव प्यार के अंदर है तो अपने प्यार को लेके वो प्रोटेक्शन में आ जाता है। तो मंगल का चौथा दृष्टि यहां गिरने से आपके जो पूर्व पुण्य है उनको दिखाने लग जाएगा। आप वो ये बताने लग जाएगा कि मेरे दादा परदादा ऐसे थे, हम इस वंश से पैदा हुए हैं, वो बताने लग जाएगा। मंगल यहां पे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मंगल यहां आ जाए, ये तीसरा घर है, ये मंगल इस घर का कारक है, क्योंकि ये एक्शन का, हॉबीज का और करेज का घर है। या कमांडर्स में करेज होता है, पावर होता है, एनर्जी चाहिए इस घर के लिए, स्ट्रेटेजी चाहिए। एक्टिव घर है ये थर्ड हाउस, बहुत ज्यादा एक्टिव घर है, क्योंकि बुध को मिला है। तो ऐसे लोगों का आवाज जो होता है भारी होता है, लिखने में थोड़ा दबा के लिखेंगे वो, ठीक है। तो अब इसका दृष्टि आपके छठे घर पे गिरेगा, 1 2 3 4, छठा घर। छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, फाइट, इन चीजों का घर होता है। इंसान इस घर, अगर ये घर नहीं हो तो कुंडली में इंसान लड़के कभी जीत ही नहीं सकता है। तो मंगल यहाँ बैठ के इसको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां से रिलेटेड वो जितने भी चीजें हैं वो कंट्रोल में करेगा। उसके दुश्मन है तो और प्रोटेक्ट रहेगा, बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट में होके चलेगा वो, मेरे पे कोई अटैक नहीं कर दे या मेरे पे कोई दुश्मनी नहीं निकाल दे। कंपटीशन है तो उसको जीतने का ज्यादा मतलब वो ओवर प्रोटेक्ट हो जाएगा जीतने के लिए, कि मुझे जीतना ही है। कंपटीशन, शत्रु, लोन, अगर वो लोन लिया है तो उसका हमेशा मन रहेगा जल्दी से जल्दी मैं चुकाऊं। मंगल जब चौथे घर में आता है, यहां पे मंगल अपना स्थान खो देता है, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है या इमोशंस का घर है। यहाँ के वो अपने कई चीजों को खोने लगता है, और कई लोग इसको मांगलिक दोष भी बोलते हैं। मांगलिक योग होते हैं, दोष तो कुछ नहीं होता। मांगलिक लोग होते हैं जिनके चौथे घर में मंगल होता है, पहले घर में चौथे घर में मंगल हो तो मांगलिक दोष होते हैं। 8वें और 7वें और 12वें घर में जब भी मंगल हो तो मांगलिक आदमी होते हैं। ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। अब यहाँ पे अपना स्थान बल खो चुका है, प्रॉब्लम ये है। पर ये ओवर प्रोटेक्ट क्या चीज को लेके होंगे, अब स्थान बल खोने के कारण बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने लग जाता है वो, तो वो 7वें घर पे दृष्टि गिरेगा, 1 2 3 4, तो इस घर को, 7वें घर को प्रोटेक्ट करने लग जाएगा। तो 7वां घर स्पाउस का है, 7वां घर पार्टनर्स का है। अपने पार्टनर के पीछे और प्रोटेक्ट, अपने स्पाउस के पीछे ओवर प्रोटेक्ट करने लग जाता है। देखिए, जब भी ओवर प्रोटेक्ट की बात आती है तो कई चीजें क्या होती है, जरूरत से ज्यादा होने लग जाती है तो खराब हो जाती है। तो यही मंगल चौथे घर में बैठ के करता है। फिर आदमी को इरिटेशन होने लग जाता है कि इतना ज्यादा भी और प्रोटेक्ट होना जरूरी नहीं है, इतना ज्यादा भी सोचने का जरूरत नहीं, इतना ज्यादा प्रोटेक्ट के अगेंस्ट में अग्रेशन करना जरूरी नहीं है। कि चौथे घर में वो अग्रेशन करेगा, सामने वाला नहीं मानेगा तो गुस्सा करेगा वो। चौथे घर में जब भी मंगल हो और यहाँ पे दृष्टि गिर रहा हो चौथी, तो सिंपल सी बात है कि वो ओवर प्रोटेक्ट करने के कारण अग्रेशन में आ जाता है, क्योंकि कोई सुनता नहीं है। हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से चलता है, तो वो सुनता नहीं है। अब वो नहीं सुनेगा तो डेफिनेटली उसको और अग्रेशन आएगा। सामने वाला अगर नहीं सुनता है तो गुस्सा आएगा। अब मंगल इस घर में आता है, 5वें घर में मंगल, तो उसका दृष्टि 8वें घर में बढ़ती है। 8वां घर मृत्यु का है। 8वां घर ऐसा घर है जहां ऑक्सीजन नहीं है। 8वां घर ऐसा घर है जो आपका ससुराल है। 8वां घर ऑकल्ट साइंस है, डीप नॉलेज है, मेडिटेशन है, योगा है। 8वां घर तो मंगल जब भी 5वें घर में बैठेगा तो 8वें घर पे 1 2 3 4 चौथा दृष्टि यहाँ पे गिरा। चौथा दृष्टि यहाँ गिरा तो क्या हुआ, वो अपने ससुराल से रिलेटेड और प्रोटेक्शन में आ जाएगा। ससुराल से रिलेटेड कई चीजें उसको दिखेगी कि मुझे करना, ये उन्होंने गलती की है, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, और प्रोटेक्शन में आ जाएगा। उसके कारण उसको नुकसान भी होते हैं, क्योंकि क्या 8वें घर तक मंगल अपने जीवन के लिए लड़ता है, तो मृत्यु को लेके बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है इंसान। या फिर ये मान के चलिए, ऐसे लोग ऐसी विद्या हासिल कर लेते हैं
जो साधारण आदमी के, पांचवा का नॉलेज भी आपका, और आठवां दृष्टि ऑकल्ट साइंस पे, जब नॉलेज और ऑकल्ट साइंस मिलते हैं तो ये मान लीजिए ऐसा नॉलेज होता है, वो एक बार बुक पढ़ेगा उसको हाथों ज्ञान हो जाएगा कि हाँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई अगर कर रहा है तो उसका पांचवें घर में मंगल है, वो ज्ञान के प्रति इतना मतलब अनबिलीवेबल नॉलेज होता है उसको, क्योंकि वो आठवें घर को ओवर प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आठवें घर पे दृष्टि होगी, वो अपने सिक्योर लाइफ की तरफ ज्यादा जाना चाहेगा। आठवें घर पे दृष्टि होगी, ऐसे लोग ये मान के चलिए कि ऐसा ऐसा काम करते हैं ना कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये कैसे कर लिया, इसको नॉलेज कहां से आ गया। कंपटीशन की भावना ज्यादा आती है, जीतने की भावना ज्यादा आने लग जाती है इंसान में। मंगल अब छठे घर का भी कारक है, और ये बैठेगा तो उसका चौथा दृष्टि 9th हाउस पे गिरेगा। 1 2 3 4, 9th हाउस आपका भाग्य, आपके फादर, आपके बॉसेस। तो ऐसा आदमी अपने फादर को लेके और प्रोटेक्शन में रहेगा, फादर को कुछ हो ना जाए, हमेशा चिंता लगी रहेगी, उनसे उसकी कम्युनिकेशन ज्यादा होगी। अपने बॉसेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा सिक्योर, मतलब बॉसेस से बहुत ज्यादा टच में रहेगा। अपने ये नौवां अगर गुरु का भी है, नौवां अगर धर्म का भी है, मंदिर का भी है, तो गुरु से रिलेटेड और प्रोटेक्शन में रहेगा। गुरु की इज्जत बहुत करेगा ऐसा आदमी, गुरु का रिस्पेक्ट बहुत करेगा, गुरु को और अपने बॉसेस से रिलेटेड काफी वो सिक्योर रहना चाहेगा कि बॉसेस पे और प्रोटेक्शन कैसा, कि ऐसा कोई गलती ना कर दूं कि बॉस को बुरा लग जाए, ये करेगा। अब मंगल जब यहां आ जाता है 7वें घर में, 7th हाउस जो शादी का घर है, ऐसे लोगों में देखा गया है कि शादी तो अच्छी नहीं होती है, पर शादी के जितने भी आपको सजेशन चाहिए तो ये दे देंगे आपको। अपनी शादी में ये ठीक नहीं है 7वें घर में, क्योंकि ये मंगल का मरणकरण स्थान है। तो ये शादी के लिए इनकी लाइफ अच्छी नहीं होती, पर इनको इतना नॉलेज होता है, दूसरों की शादी में प्रॉब्लम्स होती है तो ये सोल्यूशन कर देते हैं। तो इसका दृष्टि अब गिरेगा 1 2 3 4, 10वें घर पे, कर्म का घर, कर्म के घर पे इनका दृष्टि गिरेगा। तो कर्म का घर पे जब भी दृष्टि गिरता है तो ये मान लीजिए ऐसे लोग अपने प्रोफेशन में, स्पेशली अपने बिजनेस में, पार्टनरशिप में बहुत बड़ा ग्रोथ पाते हैं। ऐसे लोग बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। अब मंगल यहां आ गया 8वें घर में, जो मंगल का भी घर और केतु का भी घर है। मंगल एक फिजिकल बॉडी है, वो अपने आप को बचाने का हमेशा कोशिश करता है, अपने आप को जिंदा रहने का कोशिश करता है। तो मंगल का दृष्टि गिरेगा 1 2 3 4, लाभ के घर में। ऐसे लोग यहां बैठ के लाभ के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न होंगे। ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी मिलती है, जमीन से रिलेटेड जमीन भी मिल जाती है अनएक्सपेक्टेड, जमीन के नीचे का पार्ट भी हो वो भी अनएक्सपेक्टेड उनको फायदा हो जाता है। अब मंगल का 9वां घर, मंगल यहां आएगा भाग्य के घर में, तो इसका दृष्टि 12वें घर में गिरेगा। मंगल अब प्रोटेक्ट कर रहा है आपके 12वें घर को, ओवर प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि भाग्य के घर में मंगल की चलती नहीं है। मंगल एक प्रैक्टिकल प्लेनेट है, 9वां घर में आध्यात्मिक प्लेनेट चाहिए। ऐसे लोग बोलते हैं मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा, मैं अपना गुरु खुद हूं। तो 12वें घर में जब भी देखेगा तो आपके खर्चे कंट्रोल करेगा, अनवांटेड जो खर्चे हैं वो कंट्रोल करेगा। इंडिया से, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको बहुत मुश्किल होगी फॉरेन जाने में, ट्रेवलिंग्स कम कर देगा, क्योंकि ये इसको भी देखेगा ना 7वां दृष्टि पे, ये भी ट्रेवलिंग का है, ये बड़ी ट्रेवलिंग का है, 12वां घर फॉरेन सेटलमेंट का है। ऐसे लोगों को ये भी देखा गया है कि अगर ये एक बार सेटल हो जाते हैं कहीं पे तो जल्दी से जगह चेंज नहीं होती उनकी। तो 12वां घर को प्रोटेक्ट करेगा। फॉरेन चले गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये भी एक अपोजिट चीज बता रहा हूं कि अगर आप फॉरेन सेटलमेंट हो गए, तो फॉरेन इन द सेंस कि आप जैसे कहीं पे रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप मुंबई में रहते हैं तो आप वेस्ट बंगाल कलकत्ता शिफ्ट हो गए, तो वो वहीं पे रह जाएंगे काफी समय के लिए। इसका लाइफ स्पैन देखा है मैंने, 10 साल का होता है जब 12वें घर को मंगल देखता है। अब मंगल इस घर में आ गया है, ये मंगल का सबसे पावरफुल दिशाबल, दिग्बल, डायरेक्शन स्ट्रेंथ वाला घर है, या मंगल उच्च का होता है, ये सबसे पावरफुल स्टेट है मंगल का। तो ये गिरेगा लगन पे। इसके दिमाग में हमेशा यही रहेगी कि मैं मेरा बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, लीडरशिप, क्योंकि आपका माइंड भी और प्रोफेशन एक साथ मिल गए हैं। वो सोचेगा कि मैं अपना कैसे बनाऊं करियर, कितना बड़ा बनाऊं,
फटाफट काम करूं, फटाफट नया प्रोजेक्ट लूं, नया नया प्रोजेक्ट पे काम करूं, क्योंकि मंगल शॉर्ट पीरियड, क्योंकि ये सबसे ठंडा है, सबसे चैलेंजिंग ग्रह होता है, या मंगल को बहुत पावर मिल जाता है, तो मंगल कैसे भी करके जीतने की कोशिश करता है। मंगल अगर 11वें घर में, लाभ के घर में आ जाए, तो उसकी दृष्टि गिरेगी आपके सेकंड हाउस में, जो आपकी फैमिली है, जो आपका टेम्परेरी फैमिली भी बोला जाता है, फैमिली भी बोला जाता है, आपका धन है, आपका आपका वेल्थ है, आपका बोलने का जो तरीका है, इसको प्रोटेक्ट करने लग जाएगा। आप फालतू बात नहीं करेंगे, सोच समझ के बात करेंगे, हमेशा फालतू का कोई भी जगह पे इन्वॉल्व नहीं होगी, घर को लेके प्रोटेक्ट रहता है, बच्चों को ले, मतलब अपनी फैमिली को लेके प्रोटेक्ट रहेगा, स्पेशली पैसे को लेके कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना, वो करेगा। अब मंगल अगर 12वें घर में आ जाए, फिर से मांगलिक, पर उसका दृष्टि गिरेगा आपके तीसरे घर में, सिबलिंग्स का घर, हॉबीज का घर, स्किल्स का घर, इसको लेके प्रोटेक्ट करेगा, अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करने का सोचेगा, सिबलिंग से प्रोटेक्ट होने का सोचेगा। दोनों भी हो सकता है कि सिबलिंग्स कहीं अटैक ना कर दे उस पर, कभी मतलब गलत तरीके से कुछ भी ना कर दे, या फिर अपनी स्किल्स को उभारे कैसे, वो करेगा मंगल। देखिए, मंगल को कंट्रोल करने के लिए शनि की जरूरत होती है, और शनि को कंट्रोल करने के लिए मंगल की जरूरत होती है। जब भी मंगल की दृष्टि चौथी शनि पे और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे गिरती है, तो ये मान लीजिएगा कि वो एक दूसरे को अपना एनर्जी दे रहे हैं, तो ये एनर्जी उसकी लाइफ में बहुत काम करती है। और प्रोटेक्शन कई बार अच्छा नहीं होता है, कई बार टू मच केयरिंग भी अच्छी नहीं होती है। आप किसी की जरूरत से ज्यादा केयरिंग कर रहे हो, तो वो भी दिक्कतें खड़ी करने लग जाती है, क्योंकि सामने वाला इंसान थक जाता है उस चीज को लेके कि ये अब कब छोड़ेगा मेरे। तो मंगल के बारे में आज मैंने डिटेल में इसलिए समझाया कि लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि चौथी दृष्टि क्या होती है, सातवीं दृष्टि क्या होती है और आठवीं दृष्टि क्या होती है। आज चौथी दृष्टि पे मैंने डिटेल में समझाया। चौथी दृष्टि मंगल की सबसे अच्छी और सबसे प्रोटेक्टिव दृष्टि होती है। वहां से मंगल जिस घर को देखता है उसके लिए, या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए उस घर को, उससे बचने के लिए हमेशा मतलब एक्टिव रहेगा, एक्टिव स्टेट में रहेगा। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, अच्छा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।